हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन देती है तो वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम चार्ज करती है या इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करती है। ऐसे ट्रांजेक्शन को हमें IFRS 9 के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं होल्डिंग कंपनी क्या करेगी। होल्डिंग कंपनी के लिए स्टूडेंट जब भी वो लोन दिया गया है तो वो एक असेट है, तो ये फाइनेंशियल असेट माना जाता है और इसको रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, जैसे नॉर्मली हम लोग फेयर वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से निकलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को 10 लाख का लोन दिया है, लेकिन उसकी हमने फेयर वैल्यू निकाली जो फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू पीवी फैक्टर करके वो 7 लाख आई। तो 3 लाख का जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा जो दिया गया है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया गया है एक्स्ट्रा, उसे बोलेंगे होल्डिंग ने इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी के अंदर, इसे माना जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। जर्नल एंट्री पास होगी, फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख से, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट 3 लाख से, टू बैंक 10 लाख से। होल्डिंग कंपनी की क्योंकि एसेट है, होल्डिंग कंपनी ब्याज की इनकम बुक करती है जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला था उसके हिसाब से, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या फाइनेंस इनकम, और इस फाइनेंस इनकम को हम P&L में डाल देंगे। अगर बात करें सब्सिडरी कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी क्योंकि पैसा रिसीव करके बैठी है तो सब्सिडरी कंपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेगी। अगेन ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा और जो डिफरेंस होगा अब की बार वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इक्विटी माना जाएगा। मतलब होल्डिंग ने जब पैसा दिया एक्स्ट्रा तो होल्डिंग कंपनी बोल रही है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी के अंदर जो है डिफरेंस का, और सब्सिडरी कंपनी बोल रही है कि मेरे पास इक्विटी आई है होल्डिंग से। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा अपन को ध्यान रखनी है। इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर दिखाते हैं सोकी के अंदर, तो वो वहां शो हो जाएगा। एंट्री पास कर देगी सब्सिडरी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट, जो पूरा पैसा रिसीव हुआ 10 लाख से, फाइनेंशियल लायबिलिटी 7 लाख से और इक्विटी 3 लाख से। इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। ये जो सब्सिडरी कंपनी है वो ब्याज की कॉस्ट बुक करेगी, इंटरेस्ट ऑब्लिक फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई होगा और 7 लाख पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। कंसोलिडेट करते समय जो लोन्स हैं आपस में, फाइनेंशियल असेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी कैंसिल हो जाएंगी होल्डिंग कंपनी के बुक्स में। होल्डिंग कंपनी ने जो है फाइनेंस इनकम बुक कर रखी है, सब्सिडरी ने फाइनेंस कॉस्ट बुक कर रखी है, दोनों इक्वल अमाउंट होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी और इक्विटी फ्रॉम होल्डिंग कंपनी दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएगी कंसोलिडेट करते समय। तो ये एक पूरा का पूरा हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा, जब होल्डिंग सब्सिडरी को लोन देती है तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू।